पुराने वक्तों की बात है, मुल्क ए फारस के मशहूर शहर बसरा में शेख अब्दुल्लाह नाम के एक खुदा तर्स और अमीर ताजिर रहा करते थे। उनकी सखावत के चर्चे दूर दूर तक थे, मगर कुदरत ने उन्हें औलाद की नेमत से देर तक महरूम रखा। बुढ़ापे की दहलीज पर अल्लाह ने उनकी सुनी और उन्हें यूसुफ जैसा चांद सा बेटा अता किया। मगर तकदीर के फैसले अजीब होते हैं। यूसुफ अभी मुश्किल से 10 बरस का ही हुआ था कि शेख अब्दुल्लाह इस फानी दुनिया से कूच कर गए। जाते जाते वो अपने मासूम बेटे का हाथ अपने छोटे भाई हाशिम के हाथ में दे गए, इस यकीन के साथ कि चाचा बाप की कमी पूरी करेगा। हाशिम ने रोते हुए कुरान की कसम खाई, मगर दिल में उसके शैतान हंस रहा था, क्योंकि वो हमेशा से अपने भाई की दौलत का भूखा था। शेख की आंख बंद होते ही हवेली का मंजर बदल गया। तदफीन के बाद जब रिश्तेदार चले गए तो हाशिम ने अपना असली रंग दिखाया। वो यूसुफ, जो कल तक हवेली का शहजादा था, उसे हाशिम ने गर्दन से पकड़कर उसके आलीशान कमरे से बाहर निकाल दिया और हुक्म दिया, आज से यह कमरा मेरा है, तेरी जगह अब यहां नहीं, नीचे स्टोर रूम में है। यूसुफ ने जब रोता हुआ चाचा जान कहकर पुकारा तो जवाब में उसे जिंदगी का पहला थप्पड़ मिला। हाशिम की आंखों में खून था। उसने गरज कर कहा, वो अब्दुल्लाह मर गया जो तेरे नखरे उठाता था। अब यहां रहना है तो नौकर बनकर रहना पड़ेगा, वरना सड़क के कुत्तों के आगे डलवा दूंगा। वक्त का पहिया घूमा और महीने साल में बदल गए। वो नन्हा यूसुफ अब फटे पुराने टाट के लिबास में मलबूस सुबह से शाम तक हवेली में जानवरों की तरह काम करता। उसके नरम हाथ अब सख्त और छकमाल हो चुके थे। हाशिम और उसकी बीवी का जुल्म बढ़ता ही गया। कभी खाना बंद कर दिया जाता तो कभी कोड़ों से पिटाई होती, मगर यूसुफ के दिल में अपने वालिद की तरबियत और अल्लाह पर यकीन का दिया अभी भी जल रहा था। एक शाम हाशिम ने अपने दोस्तों के लिए एक बड़ी दावत रखी। शराब और कबाब का दौर चल रहा था, वो चीजें जो शेख अब्दुल्लाह के वक्त में हराम थीं। नशे में धुत हाशिम को एक शैतानी सुझाव आया। उसने अपने दोस्तों के सामने यूसुफ को जलील करने के लिए बुलवाया। यूसुफ जब फटे कपड़ों और धूल में आता हुआ महफिल में आया तो हाशिम ने हंसते हुए एक शराब का जाम भरा और यूसुफ की तरफ बढ़ाकर कहा, ले, मेरे खास मेहमान को यह जाम पेश कर। यूसुफ वहीं जम गया। उसे अपने वालिद की बात याद आ गई कि बेटा, हराम चीज को हाथ लगाना भी गुनाह है। यूसुफ ने हाथ आगे नहीं बढ़ाया। हाशिम का नशा और गुस्सा भड़क उठा। उसने दांत पीसते हुए कहा, सुनाई नहीं दिया? मैंने कहा पिला इसे। यूसुफ ने पहली बार नजरें उठाकर हाशिम की आंखों में देखा और धीमी मगर मजबूत आवाज में कहा, चाचा जान, मैं भूखा मर सकता हूं, मार खा सकता हूं, मगर अल्लाह की नाफरमानी करके यह जहर किसी को नहीं पिलाऊंगा। पूरी महफिल में सन्नाटा छा गया। अपनी बेहिस्सी और बेइज्जती देखकर हाशिम वहशी दरिंदा बन गया। उसने आगे बढ़कर एक भारी पीतल का गुलदान उठाया और यूसुफ के सर पर दे मारा। यूसुफ लहूलुहान होकर जमीन पर गिर पड़ा। मेहमानों ने बीच बचाव करके यूसुफ की जान तो बचा ली, मगर हाशिम का गुस्सा ठंडा न हुआ। उसने हुक्म दिया, इस नमक हराम को मेरी नजरों से दूर ले जाओ और बाहर अस्तबल में जानवरों के साथ बांध दो। खबरदार, अगर किसी ने इसे पानी भी दिया। सर्दी की थरथराती रात थी। यूसुफ को अस्तबल में एक खूंटे से रस्सी से बांध दिया गया था। उसका जिस्म जख्मों से चूर था और सर्दी हड्डियों में उतर रही थी। भूख, प्यास और दर्द ने उसे निढाल कर दिया था। वो घुटनों में सर देकर रोने लगा और अल्लाह से शिकवा करने लगा, या रब, मेरे माँ बाप कहाँ गए? मुझे किसके सहारे छोड़ दिया? तभी कुदरत का एक अजीब करिश्मा हुआ। अस्तबल में बंधा शेख अब्दुल्लाह का पुराना पसंदीदा घोड़ा रस्सी तोड़ने की कोशिश करने के बजाय धीरे से यूसुफ के पास आकर बैठ गया। उस बेजुबान जानवर ने अपनी गर्दन यूसुफ के ठंडे जिस्म पर रख दी और अपनी गर्म सांसें उस पर डालने लगा ताकि उस बच्चे को सर्दी न लगे। यूसुफ ने उस जानवर के गले में बाहें डाल दी और फूट फूट कर रो दिया। उस रात उसे एहसास हुआ कि इंसान चाहे कितने ही बेरहम हो जाएं, अल्लाह की मखलूक अभी भी उस पर मेहरबान है। सुबह हुई तो हाशिम ने खिड़की से यह मंजर देखा। बजाय शर्मिंदा होने के उसके दिल में और खौफ पैदा हो गया। उसने सोचा, यह लड़का टूट नहीं रहा है, इसकी आंखों में आज भी बगावत है। अगर ये जिंदा रहा तो कल बड़ा होकर अपना हक मांगेगा और मेरी इज्जत मिट्टी में मिला देगा। हाशिम ने फैसला कर लिया कि अब यूसुफ को सिर्फ मारना या दबाना काफी नहीं, इसे इस तरह गायब करना होगा कि किसी को शक भी न हो। उसने अपने मुंशी के साथ मिलकर एक ऐसी खौफनाक साजिश रची जो शैतान को भी शर्मा दे। उसने शहर में मशहूर करना शुरू कर दिया कि यूसुफ पागल हो गया है और चोरी करने लगा है, ताकि जब वो यूसुफ को बेचे या गायब करे
तो कोई सवाल न उठाए। हाशिम की बनाई हुई वो खौफनाक साजिश अगले ही दिन सुबह सूरज निकलने से पहले शुरू हो गई। हवेली अभी नींद में थी कि अचानक हाशिम की चीखों पुकार से सबकी आंख खुल गई। वो अपने कमरे से बाहर निकला, हाथ में एक खाली जेवरात का डब्बा लिए हुए, और अपना गिरबान फाड़कर जोर जोर से चिल्लाने लगा, गजब हो गया, लूट लिया गया मैं, मेरे घर में सांप पल रहा था और मुझे खबर ही न थी। मुलाजिम घबराकर आंगन में जमा हो गए। हाशिम ने रोते हुए नाटक किया, मेरी बीवी का वो खानदानी हीरों का हार जो पुश्तों से चला आ रहा था, वो गायब है, मैंने रात को यहीं रखा था। फिर उसकी मक्कार नजरें सीधा अस्तबल की तरफ गईं, जहां यूसुफ अभी भी ठंड से थरथरा हुआ रस्सी से बंधा बैठा था। हाशिम ने एक शैतानी मुस्कुराहट छुपाते हुए कहा, मुझे पूरा यकीन है कि यह काम उस पागल का है, जाओ उसकी तलाशी लो। दो मोटे ताजे नौकर दौड़ते हुए अस्तबल गए और यूसुफ को झिंझोड़ कर उठाया। यूसुफ अभी कुछ समझ भी ना पाया था कि उन्होंने उसके फटे हुए कपड़ों और उस घास फूस के बिस्तर को टटोलना शुरू कर दिया। और तभी वो हुआ जिसका हाशिम ने पहले से इंतजाम कर रखा था। घास के ढेर के नीचे से वो हीरों का हार बरामद हो गया जो रात के अंधेरे में खुद हाशिम ने वहां छुपाया था। नौकर ने हार हवा में लहराकर पुकारा, सरकार, मिल गया, ये चोर यही है। ये सुनना था कि हाशिम भागता हुआ वहां आया और बिना एक शब्द सुने यूसुफ पर टूट पड़ा। उसने यूसुफ के मासूम चेहरे पर एक के बाद एक कई थप्पड़ मारे और चीखा, देखा तुम लोगों ने, मैंने कहा था ना कि ये लड़का चोर बन गया है। अपने ही चाचा के घर में डाका डालते हुए शर्म नहीं आई तुझे? यूसुफ का दिल छलनी हो गया। जिस्म की चोट से ज्यादा रूह का जख्म गहरा था। उसने रोते हुए हाशिम के पैर पकड़ लिए और गिड़गिड़ा कर कहा, चाचा जान, खुदा की कसम मैंने चोरी नहीं की, मैं तो रस्सी से बंधा हुआ था, मैं कैसे जा सकता हूं? ये हार यहां कैसे आया मुझे खबर नहीं। मेरे मरहूम वालिद की रूह की कसम, मैं बेगुनाह हूं। लेकिन हाशिम फैसला कर चुका था। उसने यूसुफ को ठोकर मारकर दूर किया और ऐलान किया, बस बहुत हो गया, मैं एक चोर को अपने घर में रखकर अपनी इज्जत नीलाम नहीं कर सकता। आज ही इसका फैसला होगा। इत्तेफाका से उसी रोज बसरा में जब्बार नाम का एक निहायत संगदिल सौदागर आया हुआ था, जो दूर दराज मुल्कों में गुलाम खरीदने और बेचने का कारोबार करता था। हाशिम ने फौरन उसे बुलवाया। जब्बार जब हवेली पहुंचा तो हाशिम ने यूसुफ को, जो अभी भी रस्सी में जकड़ा हुआ था, उसके हवाले करते हुए कहा, यह लड़का मेरा भतीजा है मगर चोर और दिमागी बीमार है। मैं इसके बदले दौलत नहीं चाहता। बस इसे यहां से इतनी दूर ले जाओ कि यह कभी वापस बसरा का रास्ता ना देख सके। जब्बार ने यूसुफ को ऊपर से नीचे तक देखा। लड़का कमजोर और मैला जरूर था, मगर उसकी आंखों में शराफत का जो नूर था वो जब्बार जैसे पारखी से छुपा न रह सका। उसने 20 दीनार फेंके और एक मोटी रस्सी यूसुफ के गले में डाल दी। उस वक्त का मंजर बड़ा दिलदोज था। वो यूसुफ जो कभी इस शहर का शहजादा था, आज चंद सिक्कों के बदले एक अजनबी के हाथ जानवरों की तरह बेचा जा रहा था। जब जब्बार ने उसे खींचना शुरू किया तो यूसुफ ने पलटकर अपने घर की ऊंची दीवारों को देखा और टूटती हुई आवाज में कहा, अलविदा मेरे अब्बा जान के घर, आज यूसुफ यहां से जा रहा है, शायद अब कभी वापस ना आए, लेकिन मेरा अल्लाह गवाह है कि मैं बेगुनाह हूं। काफिले के साथ यूसुफ को पैदल चलाया गया। बसरा की गलियां पीछे छूट रही थीं। लोग छतों से झांक रहे थे, मगर जुल्म के आगे सब बेबस थे। हाशिम हवेली की छत पर खड़ा मुस्कुरा रहा था, यह सोचकर कि बला टल गई। काफिला सहरा की तरफ बढ़ गया। धूप आग बरसा रही थी और यूसुफ के नंगे पांव जलती हुई रेत पर पड़ रहे थे। जब भी वो पानी मांगता, जब्बार का कोड़ा उसकी पीठ पर पड़ता। रात हुई तो काफिला एक वीराने में रुका। यूसुफ को एक सूखे दरख्त से बांध दिया गया। वहां एक बुजुर्ग मुसाफिर ने चुपके से यूसुफ को सूखी रोटी और पानी दिया और सर पर हाथ फेर कर कहा, बेटा, अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। वो सूखी रोटी यूसुफ को दुनिया की सबसे लजीज नेमत लगी। 1 महीने के तवील और तकलीफ देह सफर के बाद उन्हें दूर से बगदाद की दीवारें नजर आईं। जब्बार ने यूसुफ से कहा, तैयार हो जाओ लड़के, यहाँ की गुलाम मंडी में तेरी बोली लगेगी। बगदाद के बाजार में रौनक थी, मगर यूसुफ शर्म से जमीन में गड़ा जा रहा था। जब्बार ने उसे एक चबूतरे पर खड़ा कर दिया ताकि खरीदार उसे देख सके। लोग आ रहे थे, यूसुफ के दांत और हाथ पैर चेक कर रहे थे जैसे वो कोई जानवर हो। यूसुफ ने अपनी आंखें बंद कर ली थी और दिल ही दिल में दुआ कर रहा था कि या अल्लाह, मुझे किसी जालिम के हवाले मत करना। तभी भीड़ में से एक शख्स आगे बढ़ा। उसका लिबास शाही था और चेहरे पर एक अजीब सा ठहराव और रोब था।
ये बगदाद के मशहूर और नेक दिल ताजिर अमीर हमजा थे। उनकी नजरें यूसुफ पर आकर रुक गईं। उन्होंने जब्बार से पूछा, इस लड़के की क्या कीमत है? जब्बार ने लालच में कहा, 100 दीनार। अमीर हमजा ने बिना बहस किए पैसे दिए और रस्सी अपने हाथ में ले ली। उन्होंने यूसुफ को भीड़ से अलग ले जाकर रस्सी खोल दी और बड़े प्यार से कहा, मेरा नाम अमीर हमजा है। मैं यहाँ गुलाम खरीदने नहीं बल्कि अपने खाली घर के लिए एक ईमानदार साथी ढूंढने आया था। तेरी आंखें बता रही हैं कि तू चोर नहीं हो सकता। डरो मत बेटा, आज से तुम्हारी गुलामी खत्म। यूसुफ ने हैरानी से उनकी तरफ देखा। महीनों बाद किसी ने उससे इंसानों वाली बात की थी, लेकिन अभी वो कुछ बोल पाता। बाजार में शोर मचा, हटो हटो, शाह बगदाद की सवारी आ रही है। धूल का एक तूफान उठा और अमीर हमजा के चेहरे पर एक फिक्र की लकीर उभर आई। यूसुफ को लगा कि शायद तकदीर अभी कोई और खेल खेलने वाली है। बाजार में शाह बगदाद के लश्कर का शोर और धूल का तूफान थम चुका था। अमीर हमजा ने यूसुफ का हाथ थामा और भीड़ से बचाते हुए उसे अपनी हवेली की तरफ ले चले। रास्ते में यूसुफ की खामोशी देखकर अमीर हमजा ने नरमी से कहा, देखो बेटा, बगदाद बसरा से बहुत अलग है। यहाँ इंसान अपनी किस्मत से नहीं, अपनी काबिलियत और किरदार से पहचाना जाता है। मुझे नहीं मालूम तुम्हारे साथ क्या बीत चुका है, लेकिन मेरी आंखें धोखा नहीं खा सकती। तुम किसी गुलाम खानदान से नहीं लगते। कुछ ही देर में वो एक आलीशान हवेली के सामने रुक गए। ये इमारत शेख अब्दुल्लाह की हवेली से भी बड़ी थी, मगर इसमें वो दिखावा नहीं था, बल्कि एक अजीब सा सुकून और पाकीज़गी थी। दरवाजे पर बिस्मिल्लाह खूबसूरत खत्ताती में लिखा हुआ था। जैसे ही वो अंदर दाखिल हुए, घर के पुराने और वफादार मुख्य मुलाजिम करीम ने आगे बढ़कर सलाम किया। करीम ने हैरानी से यूसुफ की तरफ देखा। फटे हुए कपड़े, मैला खचैला जिस्म और पैरों में छाले। अमीर हमजा ने हुक्म दिया, करीम, इस बच्चे को हमाम हाउस ले जाओ, इसके जख्म साफ करो और मेरे बेटे के पुराने मगर साफ कपड़े इसे पहनने को दो। आज से यह हमारे घर का हिस्सा है। करीम की आंखों में सवाल थे कि एक सड़क के गुलाम पर इतनी मेहरबानी क्यों, मगर अमीर हमजा की शख्सियत ऐसी थी कि कोई उनके फैसले पर सवाल नहीं उठा सकता था। यूसुफ को हमाम में ले जाया गया। गुनगुना पानी जब उसके जख्मी जिस्म पर पड़ा तो महीनों बाद उसे सुकून का एहसास हुआ। सफर की धूल और गुलामी की मैल धुल गई। जब वो नहा धोकर और साफ कपड़े पहनकर रहना देखने लगा तो वो खुद चौंक गया। वो हड्डियों का ढांचा जरूर बन चुका था, मगर उसके चेहरे की वो पुरानी नूरानी याद वापस लौट आई थी जो शेख अब्दुल्लाह के बेटे की पहचान थी। रात के खाने पर अमीर हमजा ने उसे अपने बराबर बैठाया। दस्तरख्वान पर किस्म से किस्म के लजीज खाने चुने गए थे। यूसुफ की भूख महीनों से उसे सताती थी, मगर उसने खाने पर लपकने के बजाय पहले हाथ धोए, बिस्मिल्लाह पढ़ा और अपने सामने से छोटा सा निवाला तोड़ा। अमीर हमजा गौर से उसका हर अंदाज देख रहे थे। उन्होंने दिल में सोचा, ये सलीका, ये तहजीब, ये किसी आम गुलाम की तालीम नहीं हो सकती। जरूर इसके पीछे कोई गहरी दास्तान है। रात हुई तो यूसुफ को एक साफ सुथरा कमरा दिया गया। नरम बिस्तर देखकर यूसुफ को अपने वालिद का घर याद आ गया। वो लेटा, मगर नींद आंखों से कोसों दूर थी। उसे डर था कि कहीं ये सब एक ख्वाब न हो और जब वो सुबह आंख खोले तो वापस जब्बार की कैद में हो। इसी खौफ और शुक्रगुजारी में वो सारी रात जागता रहा और आखिरी पहर उठकर तहज्जुद की नमाज में रोने लगा। या अल्लाह, तेरा शुक्र है कि तूने मुझे इस नेक इंसान की पनाह दी। मुझे हिम्मत दे कि मैं उनकी उम्मीदों पर पूरा उतर सकूं। अमीर हमजा ने बाहर से ये सिसकियां सुनी तो उन्हें यकीन हो गया कि उनका फैसला गलत नहीं था। सुबह हुई तो अमीर हमजा ने यूसुफ को अपने पास बुलाया। उनका कारोबार दस्तावेजात और हिसाब किताब का था। उन्होंने आजमाने के लिए एक मोटी सी हिसाब की किताब लेजर यूसुफ के सामने रखी, जिसमें पिछले कई दिनों से एक गलती पकड़ में नहीं आ रही थी। यूसुफ ने कलम उठाया, स्याही में डुबोया और बड़े गौर से सब को देखने लगा। करीम और दूसरे नौकर मजाक उड़ाने वाले अंदाज में देख रहे थे कि ये कल का आया हुआ लड़का भला इतने पेचीदा हिसाब को कैसे समझेगा। लेकिन सिर्फ आधे घंटे बाद यूसुफ ने एक जगह उंगली रखी और अदब से बोला, जनाब, यहाँ गलती हुई है। खरीदारी के वक्त 500 दीनार लिखे गए थे, लेकिन जोड़ते वक्त टोटलिंग गलती से 50 दीनार जोड़े गए हैं, इसीलिए यह हजारों दीनार का फर्क आ रहा है। अमीर हमजा खुशी से उठ खड़े हुए और यूसुफ का माथा चूम दिया। सुभान अल्लाह, तुम तो हीरा हो यूसुफ, तुम्हें गुलाम कहना मेरी तौहीन होगी। उन्होंने उसी वक्त ऐलान किया कि आज से यूसुफ घर के नौकर के तौर पर नहीं, बल्कि उनके पर्सनल असिस्टेंट के तौर पर काम करेगा। ये बात करीम को खटक गई।
उसे लगा कि ये नया लड़का उसकी जगह ले रहा है और मालिक का चहेता बनता जा रहा है। शैतान ने करीम के दिल में वसवासा डाला। एक दिन अमीर हमजा को किसी जरूरी काम से दूसरे शहर जाना पड़ा। उन्होंने घर की जिम्मेदारी और तिजोरत की चाबियां करीम के बजाय यूसुफ के हाथ में थमा दी। हमजा के जाने के बाद करीम ने यूसुफ को फंसाने की साजिश रची। रात के अंधेरे में उसने तिजोरत के संदूक से कुछ सोने के सिक्के चुराए और चुपके से यूसुफ के कमरे में जाकर उसके तकिए के नीचे छुपा दिए। सुबह होते ही करीम ने शोर मचा दिया। चोरी हो गई, मालिक की अमानत में खयानत हुई है। सब नौकर जमा हो गए। करीम ने इल्जाम लगाया, जब से ये लड़का आया है मुझे शक था मालिक ने गलती की चाबियां इसे देकर जरूर इसी ने चोरी की होगी। यूसुफ हक्का बक्का रह गया। उसे हाशिम का वो मंजर याद आ गया जब उस पर हार चोरी करने का इल्जाम लगाया था। क्या तारीख खुद को दोहरा रही थी? करीम जबरदस्ती यूसुफ के कमरे में घुसा और सीधे उसके बिस्तर की तरफ लपका। उसने झटके से तकिया उठाया, मगर वहां कुछ नहीं था। करीम की आंखों में हैरत और डर छा गया। सिक्के वहां नहीं थे। तभी यूसुफ ने अपनी जेब से वो सिक्के निकाले और सबके सामने हाथ हथेली पर रख दी। सब हैरान रह गए। यूसुफ चाहता तो कह सकता था कि करीम ने उसे फंसाने की कोशिश की है, मगर उसने नरम आवाज में कहा, करीम चाचा, मुझे रात को बिस्तर झाड़ते वक्त ये सिक्के मिले थे। शायद आप गलती से यहां रखकर भूल गए होंगे या गिर गए होंगे। मैं सुबह आपको ही देने वाला था ताकि आप संदूक में वापस रख दें। यूसुफ ने यह बात इतनी मासूमियत और पर्दापोशी से कही कि करीम शर्म से पानी पानी हो गया। वो यूसुफ के कदमों में गिर पड़ा और रोने लगा। बेटा, तू इंसान नहीं फरिश्ता है। मैंने तुझे जलील करना चाहा और तूने मेरी इज्जत बचाई। इस वाक़े ने पूरे घर में यूसुफ की धूम मचा दी। जब अमीर हमजा वापस लौटे और उन्हें हकीकत पता चली तो उन्होंने यूसुफ को गले लगाया और कहा, आज तुमने अपने किरदार से मुझे खरीदा है। आज से तुम आजाद हो और मेरे मुंह बोले बेटे हो। यूसुफ की जिंदगी अब सुकून में थी, मगर तकदीर ने अभी उसे पूरी तरह रिहा नहीं किया था। कुछ दिन बाद अमीर हमजा यूसुफ को लेकर बगदाद के शाही बाजार में तिजारत के लिए गए। यूसुफ एक दुकान पर कपड़ा देख रहा था कि अचानक उसकी नजर एक शख्स पर पड़ी जो सामने वाली से निकल रहा था। यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो शख्स कोई और नहीं, हाशिम का वही मक्कार मुंशी कासिम था। वो वहां किसी से बात कर रहा था। बसरा में शेख हाशिम को और गुलामों की जरूरत है। यूसुफ फौरन एक कपड़े के थान के पीछे छुप गया। उसका जिस्म कांपने लगा। अगर उस मुंशी ने यूसुफ को पहचान लिया और देख लिया कि वो यहाँ एक अमीरजादे की तरह रह रहा है, वो हाशिम को खबर कर देगा। और हाशिम, जो यूसुफ की मौत चाहता था, वो कभी बर्दाश्त नहीं करेगा कि यूसुफ जिंदा और खुशहाल है। अमीर हमजा ने देखा कि यूसुफ का रंग जर्द पेल पड़ गया है और वो पसीने में लथपथ है। उन्होंने घबराकर पूछा, क्या हुआ बेटा, तुम किससे छुप रहे हो? यूसुफ ने उंगली का इशारा करते हुए उस मुंशी की तरफ दिखाया और पहली बार अपनी जबान खोली अपने माजी के बारे में। बाबा जान, वो आदमी, वो मेरे चाचा का मुंशी है। वही लोग हैं जिन्होंने मुझे बर्बाद किया। अगर उन्हें पता चला मैं जिंदा हूं तो वो मुझे मार डालेंगे। अमीर हमजा ने उस मुंशी की तरफ देखा। उनकी आंखों में एक ऐसी शोलाबादी थी जो पहले कभी नहीं देखी गई थी। उन्होंने यूसुफ का हाथ मजबूती से पकड़ा और कहा, अब तुम अकेले नहीं हो यूसुफ, आने दो उन्हें, देखते हैं कौन किसका शिकार करता है। बाजार में अमीर हमजा ने यूसुफ को बचाकर निकाल लिया था, लेकिन हाशिम का वो मुंशी कासिम कोई मामूली इंसान नहीं था। वो लोमड़ी जैसा चालाक और सांप जैसा जहरीला था। जब अमीर हमजा यूसुफ को लेकर भीड़ से निकल रहे थे, कासिम की तेज नजरों ने यूसुफ की झलक देख ली थी। हालांकि यूसुफ अब कीमती लिबास में था और उसका चेहरा साफ शफाफ था, मगर कासिम ने उसकी आंखों में छुपा वो खौफ पहचाना जो सालों पहले बसरा की हवेली से निकलते वक्त था। कासिम ने वहीं अपना सौदा छोड़ा और चिपटे चिपटे अमीर हमजा का पीछा किया। जब उसने देखा कि वो लड़का बगदाद के सबसे बड़े सौदागर अमीर हमजा के महल में दाखिल हुआ है, तो उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कुराहट फैल गई। उसने सोचा, हाशिम सेठ समझ रहे हैं कि उनका रास्ता साफ है, लेकिन यहां तो उनका भतीजा उनकी मौत का सामान बनकर पल रहा है। अगर मैंने ये खबर बसरा पहुंचा दी तो सेठ मुझे माला माल कर देंगे। कासिम ने उसी रात बसरा के लिए एक तेज रफ्तार कासिद रवाना कर दिया। उधर हवेली के अंदर यूसुफ सहमा हुआ था। अमीर हमजा ने जब उससे पूछा तो यूसुफ ने रो रो कर अपनी पूरी दास्तान हयात सुना दी। कैसे उसके चाचा ने उसे गुलाम बनाया, कैसे उस पर चोरी का झूठा इल्जाम लगाया और कैसे उसे बेच दिया।
ये सब सुनकर अमीर हमजा का खून खौल उठा। उन्होंने यूसुफ के सर पर हाथ रखकर कसम खाई, यूसुफ, अब ये जंग सिर्फ तुम्हारी नहीं मेरी भी है। हाशिम चाहे कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, मैं उसे सबक सिखाऊंगा। लेकिन दुश्मन सोता नहीं है। बसरा में जब हाशिम को यह खबर मिली कि यूसुफ जिंदा है तो उसके पैरों तले जमीन निकल गई। उसे अपनी मौत सामने नजर आने लगी। उसने सोचा, अगर वो लड़का वापस आया और लोगों को सच पता चल गया तो मेरी इज्जत मिट्टी में मिल जाएगी। हाशिम ने फौरन एक खौफनाक मंसूबा बनाया। वो अकेला बगदाद नहीं गया, बल्कि अपने साथ 10 हत्ते कट्टे गुंडे और 4 ऐसे गवाह लेकर निकला जिन्हें उसने भारी रकम देकर खरीदा था। साथ ही उसने पुराने दस्तावेजों में हेर फेर करके झूठे कागजात बनवाए जिनमें लिखा था कि यूसुफ एक भागोड़ा गुलाम है। हाशिम ने बगदाद पहुंचते ही सीधा शाही अदालत का दरवाजा खटखटाया और अमीर हमजा के खिलाफ मुकदमा दायर कर दिया। अगली सुबह बगदाद की शाही अदालत खचाखच भरी हुई थी। शहर के तमाम मुआज्जिज लोग, उलेमा और ताजिर वहां मौजूद थे, क्योंकि यह खबर आग की तरह फैल गई थी कि बसरा का एक रईस अपने गुलाम का मुकदमा लेकर आया है और इल्जाम अमीर हमजा जैसे इज्जतदार शख्स पर है। काजी उल कुज़ात अपने तख्त पर जलवा अफरोज हुए। उन्होंने मुकदमा शुरू करने का हुक्म दिया। हाशिम आगे बढ़ा। उसने सफेद लिबास पहन रखा था और चेहरे पर मसनूई आजिजी सजा रखी थी। उसने काजी को सलाम किया और रोनी सूरत बनाकर कहा, या काजी उल मुस्लिमीन, मैं एक बदकिस्मत मालिक हूं। मैंने इस लड़के को, जिसका नाम कालू है, बचपन में हबशा के बाजार से खरीदा था। मैंने इसे अपने बच्चे की तरह पाला, मगर इसने मेरी पीठ में खंजर घोंपा, मेरी बीवी के हीरों के जेवरात चुराए और भाग निकला। अब मुझे पता चला है कि ये यहाँ अमीर हमजा के पास पनाह लिए हुए है और खुद को आजाद बता रहा है। काज ने यूसुफ की तरफ देखा और पूछा, ए लड़के, क्या ये शख्स सच कह रहा है? क्या तुम्हारा नाम कालू है? यूसुफ ने सर उठाया। उसकी आंखों में आंसू थे मगर डर नहीं। निश्चय, उसने साफ आवाज में कहा, झूठ है हजूर, मैं कालू नहीं हूं। मेरा नाम यूसुफ बिन अब्दुल्लाह है। मैं बसरा के मशहूर ताजिर शेख अब्दुल्लाह का बेटा हूं और ये शख्स मेरा सगा चाचा है जिसने मेरी दौलत हड़पने के लिए मुझे गुलाम बनाया। ये झूठा है। हाशिम ने जोर से अपना माथा पीटा और चीख कर बोला, देखा हजूर, मैंने कहा था ना, ये बहुत चालाक और झूठा है। अब ये मेरे मरहूम भाई का बेटा बनने का दावा कर रहा है। मेरा भाई अब्दुल्लाह तो ला औलाद मरा था, उसकी कोई औलाद ही नहीं थी। काजी ने संजीदगी से पूछा, हाशिम, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तुम्हारा गुलाम है? हाशिम ने फौरन अपनी जेब से वो जाली दस्तावेज निकाले और काजी के सामने रख दिए। हजूर, ये देखिए गुलामनामा। इस पर वो तारीख और मोहर लगी है जब मैंने इसे खरीदा था। और ये देखिए बसरा के काजी का तस्दीक शुदा कागज की शेख अब्दुल्लाह ला औलाद फौत हुए। काजी ने उन कागजों को गौर से देखा। वो इतने माहिराना अंदाज में बनाए गए थे कि उन पर शक करना नामुमकिन था। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर कहा, ए काजी, ए वक्त कागज बनाए जा सकते हैं, मोहरें लगाई जा सकती हैं, लेकिन इस बच्चे का चेहरा और इसका सलीखा देखिए। क्या कोई मामूली गुलाम इतना पढ़ा लिखा और बाकिरदार हो सकता है? हाशिम ने बात काट दी। हजूर, मैं खुद कहता हूं कि मैंने इसे पढ़ाया लिखाया है, और रही बात सबूत की तो मैं सिर्फ कागजों पर भरोसा नहीं करता। मैं अपने साथ बसरा से 4 चश्मदीद गवाह लाया हूं जो कसम खाकर बता सकते हैं कि यह लड़का मेरा गुलाम है। काजी की इजाजत पर वो 4 गवाह कतरे में आए। काजी ने कुरान पाक मंगवाया और उन्हें हलफ लेने को कहा। यह मंजर देखकर यूसुफ का दिल जोर से धड़कने लगा। वो सोच रहा था, क्या ये लोग अल्लाह की किताब पर झूठी कसम खाएंगे? मगर दौलत के लालच में इंसान अंधा हो जाता है। पहले गवाह ने कुरान पर हाथ रखा और बिना किसी खौफ के कहा, मैं खुदा को हाजिर और नाजिर जानकर कसम खाता हूं कि यह लड़का कालू है और हाशिम सेठ का खरीदा हुआ गुलाम है। बाकी तीनों ने भी यही झूठी कसम खाई। अदालत का माहौल भारी हो गया। 4 मुसलमानों की गवाही, वो भी कुरान पर हाथ रखकर। इसे झुठलाना शरीयत में आसान न था। अमीर हमजा हैरत और गुस्से में दांत पीस रहे थे। काजी उल कुज़ात अब फैसला लिखने के लिए कलम उठा चुके थे, क्योंकि सबूत हाशिम के हक में थे। रुक जाइए हजूर, अचानक अमीर हमजा की गरजदार आवाज गूंजी। उन्होंने एक आखिरी दांव खेला। फैसला सुनाने से पहले मेरी एक आखिरी दरख्वास्त है। अगर ये लड़का वाकई गुलाम है जैसा कि हाशिम दावा कर रहा है, तो इसके जिस्म पर गुलामी की निशानी होनी चाहिए। मैंने सुना है कि हबशा के गुलामों को बचपन में ही दागा जाता है। मैं चाहता हूं कि हाशिम से पूछा जाए कि जब उसने इसे खरीदा था
तो इस लड़के की कमर पर कोई निशान था या नहीं? हाशिम घबरा गया। उसने कभी यूसुफ की कमर गौर से नहीं देखी थी। उसने हड़बड़ाकर कहा, हाँ हाँ, निशान था। इसकी पीठ पर एक बड़ा सा जला हुआ निशान है। अमीर हमजा के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उन्होंने काजी से कहा, हजूर, अभी दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। यूसुफ की कमीज उतरवा कर देखा जाए। यूसुफ ने नम आंखों से अमीर हमजा को देखा, फिर अपनी कमीज उतारी और पीठ अदालत की तरफ की। वहां हाशिम के कोड़ों के पुराने निशान तो थे, लेकिन कोई जला हुआ या दागा हुआ निशान नहीं था। काजी ने हाशिम को घूर कर देखा। हाशिम, तुमने कहा था जला हुआ निशान है, यहां तो सिर्फ मारपीट के निशान हैं। हाशिम का रंग फीका पड़ गया, लेकिन वो शातिर दिमाग था। उसने फौरन पैतरा बदला। माफ कीजिए हजूर, मैं बूढ़ा हो गया हूं, याददाश्त कमजोर हो गई है। शायद दूसरे गुलाम पर निशान था, लेकिन एक निशान भूल जाने से मिल्कियत खत्म नहीं होती। मेरे पास कागजात और 4 गवाह अभी भी मौजूद हैं। काजी फिर सोच में पड़ गए। कानून जज्बात पर नहीं, सबूतों पर चलता है। एक झूठा बयान बाकी सबूतों को खारिज नहीं कर सकता था। काजी ने मजबूर होकर वो फैसला सुनाया जिसने यूसुफ की दुनिया उजाड़ दी। अदालत हुक्म देती है कि यूसुफ को हाशिम की तहवील में दिया जाए, और क्योंकि इसने चोरी की है, हाशिम को इख्तियार है कि वो इसे अपने साथ बसरा ले जाए। यूसुफ चीख पड़ा, नहीं, ये जुल्म है, ये मुझे मार डालेंगे। अमीर हमजा ने आगे बढ़ना चाहा, मगर शाही सिपाहियों ने उन्हें रोक दिया। हाशिम के चेहरे पर फतेह की मुस्कुराहट थी। वो आगे बढ़ा और यूसुफ को बालों से पकड़कर घसीटने लगा। चल मेरे कालू, अब तुझे मैं ऐसा सबक सिखाऊंगा कि मौत मांगेगा। यूसुफ रोता रहा, अमीर हमजा की तरफ हाथ बढ़ाता रहा। अमीर हमजा की आंखों में बेबसी के आंसू थे, मगर उन्होंने जोर से पुकारा, हिम्मत मत हारना यूसुफ, ये बाजी अभी खत्म नहीं हुई। यूसुफ को जंजीरों में जकड़कर अदालत से बाहर निकाला गया और सीधा काफिले के सबसे पीछे वाले ऊंट के साथ बांध दिया गया। हाशिम ने हुक्म दिया, आज रात ही हम बसरा के लिए निकलेंगे। मैं इसे बगदाद में एक पल भी नहीं रखना चाहता। लेकिन अमीर हमजा हार मानने वालों में से नहीं थे। जैसे ही हाशिम का काफिला निकला, अमीर हमजा ने अपने वफादार साथी थी करीम और कुछ बहादुर नौजवानों को बुलाया और कहा, तलवारें निकाल लो। कानून अंधा हो सकता है, मगर हम उस मासूम को मरने नहीं देंगे, चाहे जंग ही क्यों ना करनी पड़े। हम यूसुफ को वापस लाएंगे। हाशिम का काफिला बगदाद से निकलकर अब गहरे सहरा में दाखिल हो चुका था। रात का सन्नाटा और चारों तरफ फैली हुई वीरानी किसी अनहोनी का पता दे रही थी। यूसुफ को सबसे आखिरी ऊंट के साथ लोहे की जंजीरों में इस तरह बांधा गया था कि वो नंगे पांव रेत पर घिसट रहा था। जब भी ऊंट तेज चलता, यूसुफ को दौड़ना पड़ता, और जब वो ठोकर खाकर गिरता तो जंजीरें उसकी खाल छीड़ देती थीं। हाशिम आगे घोड़े पर सवार था, अपनी जीत के नशे में चूर। उसे लग रहा था कि अब कोई ताकत यूसुफ को उससे नहीं छीन सकती। लेकिन वो गाफिल था कि अमीर हमजा हार मानकर बैठने वालों में से नहीं थे। आधी रात के वक्त जब काफिला एक तंग रास्ते से गुजर रहा था, अचानक पीछे से घोड़ों की टापों की गरजदार आवाज आई। हाशिम ने चौंक कर पीछे देखा। अंधेरे में मशालें तेजी से उनकी तरफ बढ़ रही थीं। रुक जा जालिम, तेरा वक्त पूरा हुआ। ये आवाज अमीर हमजा की थी, जो अपने वफादार साथी करीम और चंद बहादुर नौजवानों के साथ तूफान की तरह चले आ रहे थे। हाशिम का रंग सफेद पड़ गया। उसने चीख कर अपने गुंडों को हुक्म दिया, इन्हें रोको, मार डालो सबको। सहरा का वो वीराना जंग के मैदान में बदल गया। तलवारें टकराने लगीं और चीख पुकार मच गई। अमीर हमजा का हदफ सिर्फ यूसुफ था। वो दुश्मन की सफों को चीरते हुए उस आखिरी ऊंट की तरफ बढ़े। यूसुफ ने जब अमीर हमजा को देखा तो उसकी सूखी हुई आंखों में आंसू भर आए। उसने चिल्लाया, बाबा जान, मैं यहां हूं। हाशिम ने देखा कि बाजी पलट रही है। उसने सोचा, अगर ये लड़का बच गया तो मेरी तबाही पक्की है। उसने अपनी म्यान से खंजर निकाला और यूसुफ की तरफ लपका ताकि अमीर हमजा के पहुंचने से पहले ही यूसुफ का गला काट दे। हाशिम की आंखों में खून उतर आया था। वो चीखा, अगर ये मेरा नहीं हुआ तो किसी का नहीं होगा। लेकिन ठीक उसी लम्हे कुदरत ने अपना इंसाफ दिखाया। जो हवा अब तक धीमी थी, वो अचानक एक खौफनाक तूफान में बदल गई। सहरा में समूम चलने लगी। रेत की बड़ी बड़ी दीवारें हवा में उठने लगी। इतना जबरदस्त तूफान आया कि हाथ को हाथ सूझाई नहीं दे रहा था। घोड़े और ऊंट घबराकर इधर उधर भागने लगे। अमीर हमजा और हाशिम के दरमियान रेत का एक मोटा पर्दा आ गया।
हाशिम, जो यूसुफ पर वार करने वाला था, तेज हवा के थपेड़े से लड़खड़ा कर गिर पड़ा और उसका खंजर हाथ से छूट गया। तूफान का शोर इतना ज्यादा था कि किसी की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी। यूसुफ जिस ऊंट से बंधा हुआ था, वो ऊंट आंधी की दहशत से पागल हो गया। रस्सी का वो हिस्सा जो काफिले से जुड़ा था, वो झटके से टूट गया और वो ऊंट यूसुफ को जंजीर समेत घसीटता हुआ सहारा की गहराइयों की तरफ भागा। अमीर हमजा चीखते रहे, यूसुफ, यूसुफ! मगर रेत उनके मुंह और आंखों में भर गई। वो अपने घोड़े से गिर पड़े और मुश्किल से अपना चेहरा ढक पाए। ये तूफान कोई आम तूफान नहीं था। ये जैसे अल्लाह का कहर था, जो जालिमों को सजा देने और मजलूम की तकदीर बदलने आया था। घंटों तक वो तूफान चलता रहा। हाशिम और उसके बचे खुचे गुंडे अपनी जान बचाकर भाग खड़े हुए। हाशिम ने सोचा कि यूसुफ तो ऊंट के साथ गायब हो गया है, जरूर कहीं रेत के नीचे दबकर मर गया होगा। चलो, काम तमाम हुआ। बिना खून बहाए वो खत्म हो गया। हाशिम ने खुशी मनाई और बसरा की राह ली। दूसरी तरफ जब सुबह के करीब तूफान थमा तो मंजर बड़ा दर्दनाक था। रेत के टीले अपनी जगह बदल चुके थे। अमीर हमजा मिट्टी में अटे हुए उठे। उन्होंने पागलों की तरह यूसुफ को ढूंढा, मगर वहां तहत देने का निगाह सिर्फ खामोश रेत थी। यूसुफ का कोई नामो निशान न था। करीम ने रोते हुए कहा, मालिक, लगता है वो पागल ऊंट उसे कहीं दूर ले गया या वो रेत में दफन हो गया। अमीर हमजा वहीं घुटनों के बल बैठ गए और आसमान की तरफ देखकर बोले, या अल्लाह, ये कैसा इम्तिहान है। मैंने उस बच्चे को बचाने का वादा किया था, क्या मेरी कोशिश बेकार गई? उनका दिल टूट गया था, मगर उन्होंने कसम खाई कि वो हाशिम को चैन से नहीं जीने देंगे, चाहे यूसुफ जिंदा हो या मुर्दा। मगर हकीकत कुछ और थी। यूसुफ मरा नहीं था। वो पागल ऊंट उसे मीलों दूर सहरा के उस हिस्से में ले गया था जहां इंसानों का गुजर कम ही होता था। रास्ते में झटकों से वो जंजीर टूट गई थी और यूसुफ एक नरम रेत के ढेर पर बेहोश होकर गिर गया था। जब उसे होश आया तो सूरज सर पर चमक रहा था। चारों तरफ बस आग बरसाती हुई रेत थी। न हाशिम था, न अमीर हमजा और न पानी की कोई बूंद। यूसुफ ने उठने की कोशिश की, मगर जिस्म दर्द से चूर था। उसने सोचा, अगर अल्लाह ने मुझे उस तूफान और हाशिम की तलवार से बचाया है, तो वो मुझे यहां प्यासा मरने के लिए नहीं छोड़ेगा। वो भटकता रहा, गिरता पड़ता चलता रहा। आखिरकार जब मौत बिल्कुल करीब लग रही थी, उसे दूर एक बद्दू कबीला नजर आया। ये लोग सहरा के बादशाह होते हैं जो रेत में जीना जानते हैं। यूसुफ वहां तक पहुंचते पहुंचते बेहोश हो गया। जब उसकी आंख खुली तो उसने खुद को एक तंबू में पाया। कबीले का सरदार मंसूर, जो एक दानिशमंद और बहादुर शख्स था, वो यूसुफ के सिरहाने बैठा था। मंसूर ने यूसुफ के गले की जंजीर और उसके जिस्म के जख्म देखकर समझ लिया कि ये लड़का किसी बड़ी मुसीबत से निकला है। मंसूर ने कहा, बेटा, तुम जो भी हो, अब तुम मेरी पनाह में हो। सहरा किसी को खाली हाथ नहीं लौटाता। यूसुफ वहां कई साल रहा। ये वक्त उसके लिए अल्लाह की तरफ से एक नई तरबियत का वक्त था। वहां उसने सहरा की सख्त जिंदगी सीखी। वो यूसुफ जो कभी महल में नरम बिस्तर पर सोता था, अब तपती रेत पर सोना सीख गया था। मंसूर ने उसे तलवारबाजी, घुड़सवारी और निशानाबाजी के वो गुर सिखाए जो बद्दू अपने बच्चों को सिखाते हैं। धीरे धीरे वो कमजोर और रोता हुआ बच्चा खत्म हो गया और उसकी जगह एक 18 साल का मजबूत, तन और मनद नौजवान पैदा हो गया। उसका रंग धूप से तांबई हो गया था और आंखों में वो तेज आ गई थी जो शेर की आंखों में होती है। लेकिन उसके दिल में एक आग अभी भी जल रही थी, हाशिम से बदला लेने की और अमीर हमजा को ढूंढने की। एक रात यूसुफ टीले पर बैठा बगदाद की तरफ देख रहा था। सरदार मंसूर उसके पास आए और कंधे पर हाथ रखकर बोले, यूसुफ, अब तुम्हारा वक्त आ गया है। तुम्हारे जख्म भर चुके हैं, मगर तुम्हारी रूह का जख्म तब भरेगा जब तुम अपना हक वापस लोगे। हम अगले हफ्ते तिजारत के लिए बसरा जा रहे हैं। क्या तुम तैयार हो? बसरा का नाम सुनते ही यूसुफ ने अपनी तलवार की मूठ भींच ली। उसने सरदार की तरफ देखा और कहा, हाँ सरदार, मैं तैयार हूं। हाशिम को लगता है कि यूसुफ मर गया, लेकिन अब वो देखेगा कि मिट्टी में दबाया हुआ बीज दरख्त बनकर कैसे वापस आता है। यूसुफ ने अपने चेहरे पर बद्दुओं वाला नकाब बांधा। अब वो वापस उसी शहर जा रहा था जहां से उसे जलील करके निकाला गया था। लेकिन इस बार वो अकेला नहीं था। पूरा बद्दू कबीला और अल्लाह की मदद उसके साथ थी। बसरा के अजीम और शान दरवाजों पर आज भी वही भीड़ थी जो सालों पहले हुआ करती थी, मगर शहर की हवा बदल चुकी थी।
काफिले आ रहे थे, ऊंट और घोड़े धूल उड़ाते हुए गुजर रहे थे, मगर लोगों के चेहरों पर वो खुशी नहीं थी जो शेख अब्दुल्लाह के दौर में हुआ करती थी। इस भीड़ में एक नौजवान दाखिल हुआ जिसने चेहरे पर बद्दुओं वाला सफेद नकाब बांध रखा था। उसकी आंखों में सहरा की खामोशी और तूफान का गुस्सा दोनों तैर रहे थे। ये यूसुफ था, जो अपनी ही जमीन पर एक अजनबी बनकर लौटा था। जब काफिले ने शहर में कदम रखा तो यूसुफ के दिल की धड़कन तेज हो गई। हर गली, हर मोड़ उसे पहचाना हुआ लग रहा था। मगर जहां पहले गरीबों के लिए लंगर चलते थे, वहां अब हाशिम के हथियारबंद सिपाही खड़े थे और लोग दीवारों से चिपके हुए सहमे गुजर रहे थे। यूसुफ ने अपने सरदार मंसूर से इशारा किया और भीड़ में घुल मिल गया ताकि हालात का जायजा ले सके। चलते चलते यूसुफ बाजार के उस हिस्से में पहुंचा जहां बड़े ताजिरों की दुकानें थीं। वहां उसने एक अजीब मंजर देखा। हर दुकान पर हाशिम की तस्वीर या उसका नाम लिखा हुआ था। लोगों की जुबान पर खौफ के साथ हाशिम पाशा का नाम था। यूसुफ एक चाय खाने के कोने में जा बैठा, जहां शहर की सारी खबरगिरी होती थी। उसने अपना नकाब थोड़ा नीचे किया और लोगों की बातें सुनने लगा। एक बुजुर्ग आदमी धीमी आवाज में कह रहा था, भाई, जब से हाशिम सेठ ने शाही दरबार में रिश्वत देकर पाशा का खिताब लिया है, इस शहर में सांस लेना भी मुश्किल हो गया है। सुना है आज रात उसने बगदाद के नए गवर्नर और काजी के लिए एक बड़ी दावत रखी है। दूसरा आदमी बोला, हाँ, और सबसे बड़ी खबर तो यह है कि बगदाद का वो मशहूर सौदागर अमीर हमजा कल सुबह बसरा पहुंच रहा है। वो हाशिम के खिलाफ गद्दारी का मुकदमा लड़ने आ रहा है। पहला आदमी अफसोस से सर हिलाकर बोला, बेचारा हमजा, वो नहीं जानता कि वो मौत के मुंह में आ रहा है। हाशिम ने पूरा इंतजाम कर रखा है। मैंने सुना है कि शहर के बाहर दर्रा मौत में हाशिम ने अपने भाड़े के कातिल बिठा रखे हैं। जैसे ही हमजा का काफिला वहां पहुंचेगा, वो उन्हें खत्म कर देंगे और कहेंगे कि डाकुओं ने हमला किया। हाशिम किसी भी हाल में हमजा को अदालत तक पहुंचने नहीं देगा। ये सुनते ही यूसुफ के हाथ में पकड़ा चाय का प्याला हिल गया। उसका सबसे बड़ा डर सच साबित हो रहा था। अमीर हमजा उसकी वजह से अपनी जान जोखिम में डाल रहे थे और एक मौत के जाल की तरफ बढ़ रहे थे। यूसुफ ने दिल में कहा, बाबा हमजा मेरे लिए लड़ रहे हैं, अब मेरी बारी है उन्हें बचाने की। यूसुफ वहां से उठा और सीधा अपनी पुरानी हवेली की तरफ गया। वहां पहुंचकर उसने जो देखा, उसने उसका दिल तोड़ दिया। वो घर जहां कभी कुरान की तिलावत गूंजती थी, आज वहां शराब और नाच गाने की महफिल सजने की तैयारी हो रही थी। दरवाजे पर हाशिम के खौफनाक पहरेदार खड़े थे। तभी यूसुफ की नजर एक बूढ़े फकीर पर पड़ी जो हवेली के दरवाजे पर खड़ा भीख मांग रहा था और पहरेदार उसे धक्के दे रहे थे। अरे हट यहां से बूढ़े, हाशिम पाशा के दरवाजे पर भीख मांगने की हिम्मत कैसे हुई? पहरेदार ने उसे ठोकर मारी। वो बूढ़ा गिर पड़ा और रोते हुए बोला, मैं इसी पुराना खिदमतगार हूं। यूसुफ ने उस आवाज को पहचान लिया। ये वही रहीम चाचा थे, वो माली जिन्होंने बचपन में यूसुफ को चुपके से खाना दिया था। यूसुफ तेजी से आगे बढ़ा और उस बूढ़े को सहारा देकर उठाया। पहरेदार ने यूसुफ को बद्दू समझकर डांटा, ओए सहराई, तू क्यों बीच में आ रहा है? यूसुफ ने अपनी आंखों में वो जलाला पैदा किया जो उसने सहरा के तूफानों से सीखा था और भारी आवाज में बोला, अगर तूने दोबारा इसे हाथ लगाया तो तेरा हाथ काट कर तेरे गले में लटका दूंगा। पहरेदार उस नौजवान की आंखों की दहशत देखकर सहम गया और पीछे हट गया। यूसुफ रहीम चाचा को लेकर पास की एक सुनसान गली में गया। वहां उसने अपना नकाब हटाया। रहीम चाचा की आंखें फटी की फटी रह गईं। उन्होंने यूसुफ के हाथ चूम लिए और रोने लगे। छोटे मालिक, आप जिंदा हैं? यूसुफ ने उन्हें चुप कराया। चाचा, अभी रोने का वक्त नहीं है, मुझे अंदर जाना है। मुझे पता करना है कि हाशिम ने अमीर हमजा के लिए क्या जाल बिछाया है और वो दर्रा मौत में कब हमला करेगा। रहीम ने डरते हुए कहा, बेटा, आज रात दावत है, सिर्फ खास मेहमान और खिदमतगार ही अंदर जा सकते हैं, लेकिन पुराना बावर्ची बशीर अभी भी अंदर है, वो हमारी मदद करेगा। शाम होते ही यूसुफ ने बद्दू लिबास उतारा और एक मामूली नौकर का लिबास पहना। बशीर बावर्ची की मदद से वो पिछले दरवाजे से हवेली में दाखिल हो गया। यूसुफ के हाथ में शरबत का बड़ा थाल था। वो धड़कते दिल के साथ दीवाने खास में दाखिल हुआ। अंदर का मंजर देखकर उसकी रूह कांप गई। हाशिम एक ऊंचे तख्त पर बैठा था, मोटा और बदसूरत हो चुका था। उसके गले में वही हीरों का हार था जिसके चोरी का इल्जाम उसने यूसुफ पर लगाया था। उसके बगल में बसरा का गवर्नर और कहाजी बैठे हंस रहे थे। यूसुफ ने सर झुका रखा था और मेहमानों को शरबत पिला रहा था। तपिश की, लेकिन उसके कान हाशिम की बातों पर लगे थे।
हाशिम नशे में झूमते हुए बोल रहा था, दोस्तों, कल का दिन बसरा की तारीख में यादगार होगा। कल सुबह सूरज निकलने से पहले वो बगदाद का ठग अमीर हमजा दर्राए मौत में अपने अंजाम को पहुंचेगा। मैंने अपने सबसे खतरनाक आदमी जालिम सिंह को वहां बिठा दिया है। वो हमजा को जिंदा नहीं छोड़ेगा। यूसुफ ने मुट्ठी भींच ली। उसे वक्त और जगह दोनों का पता चल गया था। सुबह सूरज निकलने से पहले दर्राए मौत, मतलब उसके पास बहुत कम वक्त था। यूसुफ वहां से निकलने ही वाला था कि अचानक मुंशी कासिम, जो नशे में धुत था, उसकी नजर यूसुफ पर पड़ी। यूसुफ ने फौरन चेहरा मोड़ लिया, मगर कासिम की शक की निगाह उस पर जम गई। कासिम लड़खड़ाता हुआ उठा और यूसुफ के पास आया। ओए नौकर, इधर देख, कासिम ने हुक्म दिया। यूसुफ ने सर झुकाए रखा। मैंने कहा मेरी तरफ देख। कासिम ने यूसुफ की ठोड़ी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर उठाया। एक लम्हे के लिए सन्नाटा छा गया। कासिम ने उन आंखों को पहचान लिया, वो आंखें जो अब खौफजदा नहीं थीं बल्कि मौत का पैगाम दे रही थीं। कासिम का नशा हिरन हो गया। उसने हकलाते हुए कहा, यूसुफ, तू जिंदा है? इससे पहले कि कासिम चीख कर सबको बताता, यूसुफ ने बिजली की तेजी से हरकत की। उसने शरबत का भारी जग पूरी ताकत से कासिम के सर पर दे मारा। धड़ाम! कासिम बेहोश होकर जमीन पर गिरा। हॉल में भगदड़ मच गई। हाशिम घबराकर उठ खड़ा हुआ। यह क्या बदतमीजी है? कौन है ये? यूसुफ ने अपना सर उठाया और सीधा हाशिम की आंखों में देखा। सालों बाद चाचा और भतीजा आमने सामने थे। हाशिम का चेहरा सफेद पड़ गया, जैसे उसने कोई भूत देख लिया हो। तू? यूसुफ ने गरजदार आवाज में कहा। हाँ चाचा जान, मैं वही हूं जिसे तुमने रेत में दबाया था। कल अमीर हमजा आएंगे, मगर उनसे पहले तुम्हारी मौत तुम्हारा इंतजार करेगी। अपनी गिनती शुरू कर दो हाशिम। पहरेदार यूसुफ की तरफ लपके, मगर यूसुफ ने वहां रखी एक जलती हुई शामादान उठाई और पर्दों पर फेंक दी। आग लग गई और धुआं फैल गया। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर यूसुफ खिड़की से कूद गया और अंधेरे में गायब हो गया। बाहर निकलकर यूसुफ ने गहरी सांस ली। राज खुल चुका था। अब उसे पता था कि हाशिम के कातिल अमीर हमजा का इंतजार कर रहे हैं। यूसुफ दौड़ता हुआ सरदार मंसूर के पास पहुंचा और हांफते हुए कहा, सरदार, घोड़े तैयार करो। हमें अभी और इसी वक्त दर्राए मौत के लिए निकलना होगा। जंग का वक्त आ गया है। यूसुफ और सरदार मंसूर का छोटा सा लश्कर हवा से बातें करता हुआ दर्राए मौत की तरफ बढ़ रहा था। घोड़ों की टापों से जमीन हिल रही थी। यूसुफ का दिल सीने में हथौड़े की तरह बज रहा था। उसे बस एक ही डर था, कहीं देर ना हो जाए। उधर दर्राए मौत की खामोशी में मौत छिपी बैठी थी। हाशिम का खरीदा हुआ कातिल जालिम सिंह और उसके 50 नकाबपोश गुंडे पहाड़ियों के पीछे घात लगाए बैठे थे। नीचे रास्ते पर अमीर हमजा का काफिला बेखौफ चला आ रहा था। अमीर हमजा सबसे आगे थे। उनके चेहरे पर थकान थी, मगर आंखों में वही पुराना वकार था। जैसे ही काफिला तंग रास्ते के बीच पहुंचा, जालिम सिंह ने सीटी बजाई। अचानक पहाड़ियों से तीरों की बारिश शुरू हो गई। हमला! अमीर हमजा ने अपनी तलवार जुल्फिकार म्यान से निकाली और गरज कर कहा, अपना बचाव करो, दुश्मन छिपा हुआ है। लेकिन दुश्मन की तादाद ज्यादा थी और वो ऊपर से वार कर रहे थे। अमीर हमजा के वफादार साथी एक एक करके गिरने लगे। अमीर हमजा शेर की तरह लड़ रहे थे। उनकी तलवार जिस तरफ घूमती, दुश्मन का सर धड़ से अलग हो जाता, मगर वो चारों तरफ से घिर चुके थे। जालिम सिंह ने एक ऊंची चट्टान से छलांग लगाई और अमीर हमजा के सामने आ खड़ा हुआ। उसने हंसते हुए कहा, बस कर बूढ़े, तेरी कब्र यहीं बनेगी। हाशिम पाशा ने तेरा सर मांगा है। अमीर हमजा, जो जख्मों से चूर थे, उन्होंने गरज कर कहा, मेरा सर सिर्फ खुदा के आगे झुकता है, किसी हाशिम या तेरे जैसे कुत्ते के आगे नहीं। दोनों में घमासान की जंग शुरू हुई। जालिम सिंह जवान और ताकतवर था, जबकि हमजा थक चुके थे। एक मौका पाकर जालिम सिंह ने हमजा की तलवार पर इतना जोर से वार किया कि तलवार उनके हाथ से छूटकर दूर जा गिरी। जालिम सिंह ने जीत की हंसी हंसते हुए अपनी तलवार उठाई ताकि हमजा का सर कलम कर सके। अमीर हमजा ने अपनी आंखें बंद कर लीं और कलमा पढ़ा। ठीक उसी लम्हे हवा को चीरता हुआ एक तीर आया और जालिम सिंह की कलाई में आ लगा। तलवार उसके हाथ से गिर गई। खबरदार, अगर मेरे बाप को हाथ भी लगाया। पहाड़ी की चोटी पर यूसुफ अपने घोड़े पर सवार था। हाथ में कमान थी और पीछे बद्दू लश्कर। यलगहार! यूसुफ ने घोड़ा सीधा पहाड़ी की ढलान से नीचे दौड़ा दिया। वो किसी तूफान की तरह दुश्मनों के बीच घुसा।
उसके हाथ में अब तलवार थी जो बिजली की तेजी से चल रही थी। सरदार मंसूर के नौजवानों ने जालिम सिंह के गुंडों को गाजर मूली की तरह काटना शुरू कर दिया। जंग का पासा पलट चुका था। यूसुफ लड़ते लड़ते अमीर हमजा तक पहुंचा। अमीर हमजा ने उस नौजवान को देखा, धूल में अटा हुआ चेहरा, मगर आंखें वही यूसुफ वाली। यूसुफ ने झुककर अमीर हमजा को सहारा दिया और उनकी तलवार उठाकर उन्हें दी। बाबा जान, उठिए, अब भी लड़ाई खत्म नहीं हुई। हमजा का जिस्म कांप उठा। यूसुफ, क्या ये तुम हो? यूसुफ ने मुस्कुराते हुए कहा, जी बाबा, आपका यूसुफ वापस आ गया है, लेकिन गले मिलने का वक्त बाद में। पहले इन गद्दारों को सबक सिखाना है। बाप और बेटे ने मिलकर जो तलवार चलाई तो दुश्मन की सफों में भगदड़ मच गई। जालिम सिंह, जो झगमी हाथ पकड़े भागने की कोशिश कर रहा था, यूसुफ ने घोड़ा दौड़ाकर उसका रास्ता रोक लिया। यूसुफ ने घोड़े से उतरकर तलवार की नोक जालिम सिंह के गले पर रखी और कहा, तुझे नहीं मारूंगा, क्योंकि तेरी जबान अभी बहुत काम की है। तुझे जिंदा रहना होगा ताकि तू दुनिया को बता सके कि तुझे किसने भेजा था। जंग खत्म हुई। सूरज की पहली किरण दर्राए मौत पर पड़ रही थी। मैदान लाशों से अटा पड़ा था, मगर आज वहां हक की फतह हुई थी। यूसुफ ने दौड़कर अमीर हमजा को गले लगा लिया। दोनों देर तक रोते रहे। अमीर हमजा ने कहा, लोग कहते थे तुम मर गए, रेत का तूफान तुम्हें खा गया। यूसुफ ने कहा, उस तूफान ने मुझे मारा नहीं, बल्कि मुझे पाल पोस कर बड़ा किया ताकि मैं आज आपके काम आ सकूं। काफिले ने दोबारा बसरा का रुख किया, लेकिन इस बार मंजर बदल चुका था। आगे आगे यूसुफ था, उसके साथ अमीर हमजा था और पीछे रस्सी से बंधा हुआ जालिम सिंह। बसरा के शाही दरबार में हाशिम अपनी जीत का जश्न मना रहा था। अदालत खचाखच भरी थी। हाशिम ऊंचे तख्त के पास खड़ा होकर बड़े मगरूर अंदाज में ऐलान कर रहा था, ऐ बसरा के लोगों, मुझे अभी खबर मिली है कि वो गद्दार अमीर हमजा जो मेरा गुलाम चुराकर भागा था, वो रास्ते में डाकुओं के हमले में मारा गया। ये अल्लाह का इंसाफ है। अभी उसके मुंह से ये बात निकली ही थी कि अदालत का भारी दरवाजा एक जोरदार धमाके के साथ खुला। झूठ बोलना बंद कर हाशिम। पूरी अदालत में सन्नाटा छा गया। सबने मुड़कर दरवाजे की तरफ देखा। वहां यूसुफ खड़ा था, खून में लथपथ, हाथ में नंगी तलवार, और उसके पीछे जिंदा और सलामत अमीर हमजा। हाशिम की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके हाथ से वो शाही फरमान गिर गया। यूसुफ ने जालिम सिंह को धक्का देकर अदालत के फर्श पर गिराया और गरज कर कहा, बसरा के काजी, ये रहा वो कातिल जिसे हाशिम ने खरीदा था। पूछो इससे कि असली गद्दार कौन है। जालिम सिंह ने मौत के डर से सब सच उगल दिया। मुझे हाशिम पाशा ने 5000 दिनार दिए थे अमीर हमजा को मारने के लिए। अदालत में तौबा तौबा का शोर मच गया। हाशिम पसीने में तरबतर हो गया। वो लड़खड़ाते हुए बोला, ये झूठ है। तभी भीड़ में से रहीम चाचा और बशीर बावर्ची अपने साथ कई और पुराने नौकरों को लेकर दाखिल हुए। उन्होंने रोते हुए काजी के सामने गवाही दी कि कैसे हाशिम ने बचपन में यूसुफ पर जुल्म किया था और कैसे उस पर झूठा चोरी का इल्जाम लगाया था। काजी उल कुजछात ने गुस्से से हाशिम की तरफ देखा और उसके गले में लटके हुए हार की तरफ इशारा किया। हाशिम, ये वही हार है ना जिसके चोरी होने का दावा तुमने किया था? आज ये तुम्हारे ही गले में मौजूद है। तुमने यतीम का माल खाया और कत्ल की साजिश की। काजी ने अपना कलम दवात में डुबोया और तारीखी फैसला सुनाया। अदालत हाशिम को मुजरिम करार देती है। इसकी सारी दौलत और जायदाद जब्त करके वापस यूसुफ बिन अब्दुल्लाह को दी जाए। हाशिम का मुंह काला करके गधे पर बिठाकर पूरे शहर में घुमाया जाए और फिर ताहयात उसी कालकोठरी में कैद रखा जाए जहां इसने यूसुफ को कैद किया था। जैसे ही फैसला सुनाया गया, हाशिम जमीन पर गिर पड़ा और यूसुफ के पैरों में गिड़गिड़ाने लगा। यूसुफ, बेटा, मुझे माफ कर दे, मैं तेरा चाचा हूं। यूसुफ ने पीछे हटकर हाशिम को देखा। उसकी आंखों में बदले की आग नहीं, बल्कि एक गहरी उदासी थी। उसने कहा, चाचा जान, मैंने आपको माफ किया क्योंकि मेरा बदला मेरे रब ने ले लिया है। लेकिन कानून अपना काम करेगा ताकि दुनिया याद रखे कि यतीम के आंसू अर्श हिला देते हैं। सिपाहियों ने हाशिम को घसीट कर ले गए। वो शख्स जो कल तक बसरा का सबसे ताकतवर आदमी था, आज झिल्लत का नमूना बन चुका था। अमीर हमजा ने आगे बढ़कर यूसुफ को गले लगाया और कहा, मुबारक हो बेटा, आज तुमने सिर्फ अपनी दौलत नहीं, अपनी खोई हुई इज्जत भी वापस पा ली। इस वाकये के बाद यूसुफ ने सबसे पहला काम यह किया कि उस हवेली को पाक साफ करवाया। शराब के मटके तोड़ दिए गए और दोबारा वहां कुरान की तिलावत शुरू हुई।
यूसुफ ने रहीम चाचा और बशीर बावर्ची को नई पोशाकें और इज्जत दी और उन्हें घर का मुख्तार बना दिया। जब अमीर हमजा की रुखसती का वक्त आया तो यूसुफ ने उनके हाथ चूमे और कहा, बाबा, आपने मुझे उस वक्त अपनाया जब मैं 2 कौड़ी का गुलाम था। मेरे असली बाप ने मुझे जन्म दिया, लेकिन इंसान आपने बनाया। ये घर आपका है। अमीर हमजा ने यूसुफ के सर पर हाथ रखा और कहा, यूसुफ, हमेशा याद रखना, सब्र का फल मीठा होता है मगर उसकी जड़ें बहुत कड़वी होती हैं। तुमने वो कड़वाहट पी ली, इसलिए आज तुम्हारी जिंदगी में शहद घुल गया है। वक्त गुजरता गया। यूसुफ शेख यूसुफ के नाम से मशहूर हुआ। उसकी सखावत और इंसाफ के चर्चे मुल्क के फारस में फैल गए। सुना है कि हाशिम का अंजाम बहुत बुरा हुआ। वो उसी कालकोठरी में पागल हो गया और दीवारों से बातें करता रहता था और आखिरकार घुट घुट कर मर गया। दोस्तों, ये किस्सा सिर्फ यूसुफ और हाशिम का नहीं, ये हक और बातिल की जंग का है। इस कहानी से हमें यह सब कर मिलता है कि जुल्म की रस्सी लंबी हो सकती है मगर टूटती जरूर है। यतीम का माल आग है, इसे खाने वाला कभी सुकून नहीं पाता। बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है।